हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है आज एसिड बेसिस एंड साल्ट। तो एसिड बेसिस एंड साल्ट में जैसे कि आपको पिछली क्लासेस में आपने एसिड के, बेस के और साल्ट के बारे में पढ़ा होगा। एसिड वो होते हैं जिनका टेस्ट शॉर्ट टेस्ट होता है, मतलब जो टेस्ट पे खट्टे होते हैं तो वो एसिड्स होते हैं। और एक इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ये भी होती है, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड दे चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। तो जितने भी एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, और बेसिस जो होते हैं वो आपके रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। तो इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हम आपको बताएंगे और चैप्टर स्टार्ट होगा। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। तो स्टूडेंट, एसिड, बेस और साल्ट। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड दे चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड वो होते हैं जिनका टेस्ट कुछ खट्टा होता है और जो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। जब एसिड में ब्लू लिटमस को हम डिप करते हैं तो ब्लू लिटमस को वो रेड कर देते हैं, तो वो एसिड होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल एसिड के फॉर्मूलाज और नेम दिए हैं जो आपको लर्न करने होते हैं। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, CH3 COOH एसिटिक एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड, H3PO4 फास्फोरिक एसिड, H3CO3 कार्बोनिक एसिड, H3BO3 बोरिक एसिड, HC3H6O3 लैक्टिक एसिड। तो इस तरीके से आपके पास ये कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स के नेम हैं और इनके कुछ केमिकल फार्मूलाज हैं, ये आपको लर्न करने होते हैं। हाँ, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। एसिड आर सोर इन टेस्ट, नोट कर लीजिए। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। नंबर 2, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। जितने भी एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। थर्ड इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, मतलब दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि और फोर्थ प्रॉपर्टीज होती है एसिड की, एसिड के अंदर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन होता है। ज़्यादातर एसिड्स के अंदर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन देखने के लिए मिलता है, H पॉजिटिव वहाँ पर आता है। और जितने बेसिस होते हैं उनके टेस्ट बिटर होते हैं। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट और दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं और एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को आपके रेड कर देते हैं। फिर इसके बाद हम इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, पर उससे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड्स जिनके अंदर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड बोले जाते हैं, जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं H पॉजिटिव, H2, H पॉजिटिव। तो इसके अंदर आपके H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। CH3 COOH ये आपका एसिटिक एसिड हो, HNO2 ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे। और जिनमें H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कम हो जाती है वो आपके वीक एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। सेकंड, एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड एंड द कार्बोनिक एसिड आर वीक एसिड्स। तो ये आपके वीक एसिड होते हैं। ऑल द मिनरल्स एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग। जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। मिनरल एसिड में आपके पास HCl आ जाएगा, H2SO4 आ जाएगा, HNO3 आ जाएगा, ये मिनरल एसिड होंगे। CH3 COOH आपका मिनरल एसिड नहीं होगा। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगा मैं और फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर हम बातें करेंगे। धीरे धीरे चैप्टर को समझेंगे। फिर इसके बाद बेस समझाएंगे हम आपको,
फिर साल्ट और कुछ केमिकल रिएक्शंस। तो हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। जो आपके पास एसिड्स होती हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? पहली प्रॉपर्टी इसकी होती है कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट। TAST। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। TASTE टेस्ट होता है। तो इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी होती है एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड आपके ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी होती है इसमें एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड के जो आपके क्या बोलते हैं एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ये आपकी 3 इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी होती है एसिड के अंदर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन होता है, मतलब H पॉजिटिव आयन उसमें प्रेजेंट होता है, तो वो उसको हम एसिड बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एसिड आपको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक आपके होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है मिनरल एसिड। तो जहाँ पर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। जिसमें H पॉजिटिव कंसंट्रेशन वीक होती है उसको हम वीक एसिड बोलते हैं। तो जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और जितने भी कार्बोनिक एसिड होते हैं जिसके अंदर कार्बन होता है तो वो आपके वीक एसिड होते हैं। जैसे कि HNO3, तो HNO3 आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। उसके बाद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। HNO3 नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब इसके बाद CH3COOH, तो CH3COOH में क्या आ गया? कार्बन आ गया ना इसमें। CH3COOH कार्बन, ये CH3COOH मतलब ये आपका एसिटिक एसिड होता है, तो इसके अंदर कार्बन भी है, तो इस वजह से ये वीक एसिड होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड आपका नहीं होगा। फिर इसके बाद कार्बोनिक एसिड होगा, तो वो जितने भी मैंने आपको लिखवाए थे वो सब वीक एसिड होते हैं। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होगा क्योंकि इसमें कार्बन भी आ गया है। तो जहाँ पर कार्बन कंसंट्रेशन जहाँ पर कार्बन आ जाता है वहाँ पर वीक हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पर H पॉजिटिव ये सिंगल है और इसमें कार्बन और इतना सब कुछ ये एक्स्ट्रा हो गया, तो इस वजह से ये आपका वीक एसिड काउंट होगा।
इसके बाद आपको बता देते हैं डाइल्यूट एसिड्स। एक होते हैं आपके कंसनट्रेटेड एसिड और एक होते हैं डाइल्यूट एसिड। जब हम कॉन्सनट्रेटेड एसिड को वाटर में मिला देते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड्स, जिसमें हम 10 पार्ट वाटर लेते हैं, 1 पार्ट कॉन्सनट्रेटेड एसिड लेते हैं। तो एसिड और वाटर का जो मिलने के बाद जो बनता है वो उसको हम बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स डाइल्यूट एसिड्स। तो वो डाइल्यूट एसिड्स आपके होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स पढ़ा देंगे आज। तो चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स तो नोट कर लीजिए, जिसको नोट करना है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स की आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं बोर्ड के सामने से हट गया हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद होती है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी होती है कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये आपकी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड होती है। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में है व्हेन एसिड रिएक्ट विद व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल और व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। बात एक ही होगी, कोई ये डिफरेंट बात है नहीं। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल्स, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल। जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो फिर वो हाइड्रोजन और आपका साल्ट बनाता है। देन तो यहाँ पर लिख लेंगे मेटल प्लस एसिड्स। तो जितने भी एसिड्स होते हैं जो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल का साल्ट बनता है, तो यहाँ पर हम मेटल साल्ट लिख देंगे और प्लस हाइड्रोजन वो प्रोड्यूस करते हैं। तो क्योंकि हाइड्रोजन गैस है तो इस पर एरो का साइन ऊपर आ जाएगा। तो व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड दे प्रोड्यूस मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन। मेटल्स के लिए आप जितनी भी मेटल्स थी, जो भी मेटल्स थी उसके लिए रिएक्टिव सीरीज हमने आपको केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में बता दी थी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और तो जैसे कि इसका एक एग्जांपल लेंगे तो अगर मान लीजिए जिंक की रिएक्शन हम किसी जिंक की रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं, Zn प्लस H2SO4 करते हैं, तो यहाँ पर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो यहाँ पर जिंक आपके पास मेटल है, मेटल ने सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 के साथ रिएक्शन करी, जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवॉल्व हुई। तो मतलब मेटल व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड दे प्रोड्यूस मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर मेटल साल्ट बना और ये हाइड्रोजन बनी। तो ये आपकी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड हुई। अब सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड होता है व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड दे प्रोड्यूस साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं कई बार, रिएक्ट विद रिएक्ट विद नहीं आएगा,
व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी हम कहते हैं, तो जब ये ऐसा होता है तो उस वक्त क्या होता है स्टूडेंट, उस वक्त आपके तो तब आपके पास साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। देन साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मैं CO2 और वाटर के लिए H2O लिख देता हूँ, CO2 एंड H2O फॉर्म, H2O फॉर्म्ड। तो स्टूडेंट जब कोई भी एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, तो साल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और H2O बनता है। तो इसको हम फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लेंगे। तो फॉर्मूले में होगा इसके पास, हमारे पास क्या था बच्चों, मेटल के या तो हमारे पास कार्बोनेट है, तो जब कार्बोनेट होता है तो कार्बोनेट आपका CO3 डबल नेगेटिव होता है, तो इसको हम कार्बोनेट बोलते हैं। या तो यह CO3 डबल नेगेटिव है कहीं पर, या फिर बाइकार्बोनेट है। बाइकार्बोनेट मतलब आपका HCO3 होगा, तो बाइकार्बोनेट उसको बोलेंगे जिसमें HCO3 आ जाएगा, कार्बोनेट इसको बोलेंगे जिसमें CO3 आ जाएगा। तो मेटल के कार्बोनेट और मेटल के बाइकार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो एसिड आपको मैंने पहले ही लिखवा दिया, कोई से भी एसिड के साथ रिएक्ट अगर ये करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं मेटल साल्ट, क्योंकि मेटल का साल्ट ही बनेगा यहाँ पर, मेटल साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये थ्री चीज़ यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। फर्स्ट मेटल साल्ट होता है, सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 और थर्ड वाटर H2O। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आप CO2 लिख सकते हैं अगर चाहें तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपके लिए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी हो जाएगी CO2 और वाटर हो जाएगा H2O। और एसिड में आपको कोई भी एसिड H2SO4, HCO3 या क्या बोलते हैं H2SO4, जितने भी एसिड्स हमने लिखवाए थे HNO3, H2SO4 भी हो सकता है, HNO3 भी यहाँ पर हो सकता है, CH3, COOH भी हो सकता है, कोई भी एसिड हो सकता है जो मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा वो मेटल साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही देगा। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाऊंगा, फिर हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे कंटिन्यू। फिर इसके अंदर व्हाट हैपन्स, क्या होता है जब ये सब चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं, नोट्स प्रिपेयर करने के बाद फिर आपको ये लर्न करना पड़ता है। तो स्टूडेंट कार्बोनेट वो होता है जिसके अंदर CO3 आ जाते हैं, और बाइकार्बोनेट मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट वो होता है जिसमें HCO3 आ जाता है। तो जहाँ पर भी CO3 होगा डबल नेगेटिव वो बच्चों कार्बोनेट होगा, क्या होगा वो कार्बोनेट होगा, और जहाँ पर HCO3 आएगा HCO3 नेगेटिव वो बाइकार्बोनेट होगा। तो बाइकार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोला जाता है। तो जो बाइकार्बोनेट है वही हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है, तो जो बाइकार्बोनेट है वही हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होता है। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट अलग से कुछ नहीं होता, और बाइकार्बोनेट अगर कहीं लिखा हुआ है तो वही बाइकार्बोनेट होता है, वही हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। कि जैसा कि आप आगे आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इसका एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। एग्जाम्पल में मैं करूंगा रिएक्शन में मैं लूंगा सोडियम कार्बोनेट लूंगा मैं। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, ये सबको पता ही होगा। अगर मान लीजिए फॉर्मूला मेकिंग नहीं आता है तो आप मेरा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन देख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर इसका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हमने फॉर्मूला मेकिंग, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने वगैरह के बारे में सब कुछ बताया, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो वहाँ से आप जाएँ और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, एसिड बेसिस, एसिड्स, साल्ट और उसके कॉम्बिनेशन के बाद वो कैसे फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फार्मूलाज वगैरह सब दिया था, वहाँ पर देख सकते हैं आप। Na2CO3 की रिएक्शन जब H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होगी तो क्या बनेगा? एक तो हमारे पास बनेगा मेटल साल्ट बनेगा। तो मेटल साल्ट में होगा यहाँ पर Na2SO4 सोडियम सल्फेट Na2SO4 बनेगा और बनेगा यहाँ पर CO2 एंड H2O। एक इक्वेशन ये हो गई। यहाँ पर मैंने सोडियम कार्बोनेट लिया था, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन मैंने H2SO4 के साथ कराई थी। CO2 जो ये CO3 है आपका, CO3 को आप CO2-O लिखें तो CO2-O ये H2O आपका O के साथ चला गया तो ये H2O बन गया यहाँ पर, मतलब H2 ये हो गया, ऑक्सीजन ये हो गया, तो ये आपका आ गया H2O और ये हो गया CO2 अलग। तो यहाँ पर ये CO2 हो गया, ये H2O हो गया और ये SO4 आपका सोडियम Na2SO4 बना, Na2 चला गया SO4 के पास। तो इस तरीके से Na2SO4 CO2 और H2O फॉर्म हो जाएगा। सेकंड में ले रहा हूँ एग्जाम्पल यहाँ पर आपके लिए कि अब हमने रिएक्शन कराई है सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। Na2SO4 Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन मैंने कराई है HCl के साथ। तो HCl आपको 2 टाइम लेना पड़ेगा क्योंकि ट्वाइस चलता है इसमें। तो यहाँ पर लिखेंगे 2HCl इक्वल्स टू 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस H2O एंड सोल्व। तो यहाँ पर ये 2 एग्जाम्पल हमने दिए कि जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो मेटल साल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी हुआ। सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराई, Na2SO4 बना, सोडियम सल्फेट ये आपका साल्ट हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, H2O यहाँ पर आपका वाटर हो गया। बिल्कुल इसी तरह सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराई तो सोडियम क्लोराइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना। अब एक रिएक्शन हम बाइकार्बोनेट के साथ कराएंगे। मेटल बाइकार्बोनेट अगर आपके पास मेटल बाइकार्बोनेट है और एसिड है, एसिड की जब मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट होती है तो मेटल साल्ट बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर बनता ही, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड इक्वल्स टू मेटल साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पर मेटल सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3 प्लस एसिड के लिए लूँगा मैं यहाँ पर HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने लिया। तो यहाँ पर क्या बनेगा, क्योंकि HCO3 है, ये क्या है, ये HCO3, तो एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन इसमें से अलग हो जाता है।
तो जैसे कि ये HCO3 होता है, तो HCO3 को हम किस तरीके से सेपरेट करते हैं, इसमें हम सेपरेट करते हैं, OH एक अलग हो जाता है और CO2 अलग हो जाता है, CO2 और OH, और इस OH को ये वाला हाइड्रोजन मिल जाता है, तो ये वाला हाइड्रोजन OH का H से मिलने के बाद H2O बना लेता है, तो यहाँ पर आपके पास बन जाता है NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। इज दैट क्लियर? फिर इसके बाद थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो साल्ट और हाइड्रोजन बनता है। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने केमिकल प्रॉपर्टी सेकंड आपको बताई मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट सेम ही बात होती है, वो जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। एज एग्जाम्पल आपको समझा दिया था मैंने। अब यहाँ पर हम एसिड प्लस बेस, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर बनता है। तो लेकिन उससे पहले मैं इसमें आपको थोड़ा सा बेस के बारे में समझा दूंगा, पहले ये नोट कर लेंगे सब। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ नोट हो गया होगा। तो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी मेटल की कि मेटल, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, सॉरी मेटल नहीं एसिड की है वो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में कहा है बेस प्लस एसिड, बेस प्लस एसिड। जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो तब क्या बनता है, तब हमारे पास साल्ट और वाटर बनता है। तो साल्ट प्लस वाटर बनता है। लेकिन इससे पहले हम बेस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें। बेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? बेस वो होते हैं जिनका टेस्ट कड़वा होता है। बेस आर बिटर इन टेस्ट, और जो ब्लू लिटमस को, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, ब्लू रेड लिटमस को वो ब्लू करते हैं। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, किस बेसिस आर बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, और बेसिस या ऐसे लिख लीजिए दे चेंज, दे चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। तो वो रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी बेसिस होते हैं उनके अंदर OH आता है। तो जिसमें OH आ जाता है वो बेस होता है, जिसमें भी OH आ जाता है वो बेस हो जाता है। तो जहाँ पर भी आप OH देखेंगे तो वो बेस होगा। तो कुछ एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल में आपके पास NaOH हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होगा। CaOH का होल ट्वाइस हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होगा। MgOH का होल ट्वाइस हो सकता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होगा। और इसी तरीके से CuOH का होल ट्वाइस हो सकता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड एक बेस हो सकता है। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ पर भी OH आ जाता है वो आपका बेस होता है। तो यहाँ पर हम इस थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे कि जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है साल्ट और वाटर बनाता है। तो ये मैंने थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन के लिए समझा दिया। वैसे बेस हम दोबारा से कंप्लीट करेंगे, दोबारा कंप्लीट करेंगे उसको बेस को। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं बेस। तो अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके लिए कि जब बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होगा,
जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड मतलब सोडियम क्लोराइड NaCl एक साल्ट बनाएगा और H2O गैस H2O यहाँ पर वाटर वो बना लेगा। ये तो इस तरीके से आपकी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई, एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू साल्ट प्लस वाटर। अब इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी होती है मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड इक्वल्स टू साल्ट प्लस वाटर। मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, तो जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो तब हमें साल्ट और वाटर मिलता है, तो साल्ट प्लस वाटर यहाँ पर आएगा। तो मेटल ऑक्साइड, जहाँ पर ऑक्साइड किसको बोलते हैं, जहाँ पर O डबल नेगेटिव होता है, तो जहाँ पर भी O आ जाता है वो मेटल का ऑक्साइड होता है। और जिसमें एसिड तो हमें बता ही दिया था हमने आपको। मेटल ऑक्साइड, अगर मान लीजिए मेटल ऑक्साइड क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड होगा, MgO मेटल ऑक्साइड होगा, Na2O आपका सोडियम ऑक्साइड हो सकता है, वो भी मेटल ऑक्साइड हो जाएगा, CuO कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। तो इस तरीके से जहाँ पर O आ जाएगा वो ऑक्साइड होगा। तो कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन जब हमने किसके साथ कराई, H2SO4 के साथ कराई, तो जब हमने CuO की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराई तो हमें कॉपर सल्फेट मिला और वाटर मिला, H2O मिला, CuSO4 मिला, H2SO4 की रिएक्शन CuO के साथ हो गई तो CuSO4 प्लस H2O मिला। अकॉर्डिंग टू द मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, व्हेन मेटल ऑक्साइड एंड एसिड विल रिएक्ट दे प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। तो इसके अकॉर्डिंग ऐसा होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी नहीं होती इसकी, चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने आपको बता दिया है। और अब हम बेसिस को स्टार्ट करेंगे। वो बेसिस आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, बेसिस एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट। अगले लेक्चर में हम स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड तो यहाँ पर हो गया, आगे हम वीक बेसिस स्ट्रॉन्ग बेसिस वगैरह और उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए सिद्धार्थ चौहान यूट्यूब चैनल को। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए।